हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टॉपर्स गैलेक्सी। आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं और ये वैकेंसीज 24 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी थी और इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर है। ओके 2023। आप सबसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर लें ताकि लास्ट मोमेंट रश ना हो। और इस वीडियो में हम काफ़ी डीप में डिस्कस करेंगे जितने भी रिलेटेड चीज़ें होंगी एसएससी जीडी से, कि उसकी प्रिपरेशन, उसकी सिलेबस, उसका एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड होगा कब आएगा, या फिर सीबीटी बेस्ड होगा या पेपर पेन होगा, कैसे होगा, मोड ऑफ लैंग्वेज क्या रहेगा और फॉर्म फीस कितनी रहेगी, एज रिलैक्सेशन, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए एंड तक। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसीज़ हैं वो आ चुकी हैं, चाहे सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीएपीएफ, वेरियस डोमेन्स में वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। उसके साथ ही जो एग्ज़ाम फ़ीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो 1 तारीख है, 1 जनवरी। और एग्ज़ाम फ़ीस मैं आपको बता दूं सिर्फ 100 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी कैटेगरीज़ के लिए मतलब एससी एसटी इन सब के लिए वो भी नहीं है। ओके, उसके बाद एग्ज़ामिनेशन डेट की बात करूँ तो वो एग्ज़ामिनेशन डेट फरवरी और मार्च तक होगा। ओके, तो जैसे ये एक दिन का पेपर नहीं होता है, इसमें बहुत सारे बैचेस में पेपर एग्ज़ाम्स होते हैं और बाद में जो जितने भी बैचेस के एग्ज़ाम्स होते हैं उनको नॉर्मलाइज़ किया जाता है। तो आगे चल के देखते हैं बाकी चीज़ें, इनमें क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे सबसे अच्छी बात है कि इसके जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं वो 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किए जाएंगे। आप असमीज़, बंगाली और ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, जिसमें भी आपकी सूटेबिलिटी है। और क्या क्या डोमेन्स कवर किए गए हैं थोड़ी सी बात उस पर कर लेते हैं। जैसे जनरल ड्यूटी के अंदर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी मीन्स इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे रहते हैं। एसएसएफ, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, राइफलमैन इन असम राइफल्स। ओके, सो काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसका कुछ पैटर्न क्या रहेगा वो सीबीटी रहेगा। सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट। ओके, उसके बाद फिर कुछ फिजिकल एंड स्टैंडर्ड्स भी हैं, आने वाले टाइम में उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पेपर बहुत टफ नहीं रहने वाला, बट आपको पता होना चाहिए कि क्लास 10th लेवल बेसिस पे है। ओके, तो काफ़ी इसमें रश हो सकता है क्योंकि सब लोग 10th क्वालिफाइड होते हैं। तो आगे चलते हैं हम, बट कोई भी एग्ज़ाम हो आपको बस इतना जानना है कि हमें आपका बेस्ट देना है। और हमारा जो चैनल है, हम अपने वेबसाइट्स पे मॉक टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, फ्री के बैचेस भी चल रहे हैं। ओके, उसके बाद बात करेंगे कि वैकेंसीज़ और एडमिट कार्ड जो है वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। ओके, इस वेबसाइट पे एडमिट कार्ड जैसे ही मिल जाता है और आप रेगुलरली विज़िट करते रहिएगा। और उसके बाद कुछ पे स्केल की बात करें तो ये उसका लेवल 3 का पे स्केल रहेगा। उसके बाद कुछ वैकेंसीज़ की बात करें तो ये जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज़ हैं, जो इसमें टाइम सबसे ज़्यादा वैकेंसीज सीआईएसएफ में आई हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसीज बीएसएफ में है। ठीक है, तो ऐसे ये मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो आप जिसमें भी आप इसमें ना प्रेफरेंस चूज़ कर सकते हो कि आपका प्रेफर्ड रोल क्या है इसमें। ओके, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लेवल पे आके, कि ये तो होगी कि वैकेंसीज़ के बारे में बात। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एज लिमिट रहेगा। एज लिमिट इसका बहुत ही नॉर्मल है, जैसे कि क्लास 10th बेस पे आई है तो 18 बिटवीन ये एज लिमिट रहने वाली, ये बिटवीन 18 to 23 ईयर्स। ओके, सो ये जो एज लिमिट रहने वाली है, आप इसके बीच में लाया करोगे तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो इसे। उसके बाद कुछ एज रिलैक्सेशन भी है। एज रिलैक्सेशन पे अगर हम बात करेंगे तो एससी के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स रहता है। ओके, उसके बाद थोड़ी सी और आगे कुछ और डिटेल में बात करते हैं थोड़ा, क्योंकि हम आने वाले टाइम इस वीडियो में सिलेबस वगैरह पे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आप लोग होप लास्ट तक डेफिनेटली बने रहे, क्योंकि हम फ्री बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट वगैरह और डेली जितने भी सिलेबस वाइज कवर चीज़ें रहेंगी वो सब भी कवर किए जाएंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करूँ तो इसमें बस सिर्फ आपको 10th पास क्वालिफिकेशन चाहिए, कि आप सिर्फ 10th पास होगे। उसके बाद जो 10th पास नहीं है वो मतलब एलिजिबल नहीं है इस एप्लीकेशन के लिए। ओके, और उसके बाद बात करते हैं 10th पास मतलब किसी भी आप यूनिवर्सिटी, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो सकते हो। उसके बाद बात करें थोड़ा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ये सीबीटी बेस्ड होगा। सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, तो सीबीटी बेस्ड टेस्ट में 4 सेक्शंस हैं,
जीके, ओके, लाइक जीएस, ये बेसिकली रीजनिंग होगा, और उसके बाद जीके, और उसके बाद थोड़ा सा एलिमेंट्री मैथ्स 10th लेवल तक का, इंग्लिश या हिंदी, ये आपको चूज़ करना पड़ेगा कि अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोगे या हिंदी सब्जेक्ट का, ओके। उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या रहेंगे। तो जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे वो 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 20 जीके, 20 मैथ्स एंड 20 इंग्लिश या हिंदी, और टोटल क्वेश्चंस रहेंगे इसमें 80 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच, मीन्स 160 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होगा, और कट ऑफ के हिसाब से आपको फिक्स किया जाएगा कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ओके। 1 घंटे का पेपर, 80 क्वेश्चंस, ओके। तो लाइक आपको ये चीज़ फोकस करना पड़ेगा कि हम आप जो मॉक टेस्ट आपको देंगे, जो नोट्स देंगे, उसमें आपको एक चीज़ और कवर करना पड़ेगा कि आप वो 80 क्वेश्चन जो है वो 50 मिनट में कर पाओ, ताकि लास्ट के 10 मिनट आप रिविज़न कर सको, ओके। सो नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल एग्ज़ाम्स दे सकते हो, लाइक मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस में। तो उसमें कुछ रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं जैसे आसमीज़, बंगाली, उड़िया, गुजराती, कन्नड़, तो ये सारी जितने रीजनल लैंग्वेजेस हैं आप इनमें बात कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे डाउट्स आए थे, सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली है, ओके। तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और मीन्स एक क्वेश्चन जब आपका करेक्ट होता है तो 2 मार्क्स, और नेगेटिव जो रहेगा वो 0.25, ओके। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा और डीप में जाके कि वैल्यूएशन, रीचेकिंग कुछ नहीं होने वाला ऐसा। द नेक्स्ट वन इज़ लाइक कि इसमें कुछ एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को थोड़ी सी छूट भी दी जाएगी, और लास्ट में आफ्टर द एग्जामिनेशन टेंटेटिव आंसर कीज भी रिलीज़ किए जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तैयारी ऑल इन वन प्लेटफॉर्म की तैयारी हम दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स या बहुत सारे वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, कोचिंग सेंटर फीस ले रहे हैं, हमारे तरफ से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी आपसे, ओके। सो सिलेबस में अगर हम थोड़ा सा डीप जाके डिस्कस करें कि लाइक क्या है सिलेबस, कैसे इसको समझा जा सकता है, एनालाइज करते हैं थोड़ा सिलेबस। तो जो रीजनिंग है, रीजनिंग आपको इतना ज़्यादा लंबा है, पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा आप रीजनिंग समझ दो जो नॉर्मली आती है रीजनिंग, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, नॉन वर्बल सीरीज, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, फिगर वाले क्वेश्चंस जो हैं, रिलेशनशिप आपको पता ना कि वो उसका मम्मी है तो उसका पापा है तो उसका चाचा है तो उसका क्या लगेगा, तो ऐसे रिलेशनशिप कंसेप्ट भी आएंगे। उसके बाद डायरेक्शंस आएंगे, एनालॉजीज आएंगी, तो ये काफ़ी बहुत बेसिक रीजनिंग आने वाली है, ओके। आप लोग चिंता मत करो, फरवरी तक इतना तैयार करा दिया जाएगा आप लोगों को कि आप लोग बेसिकली बहुत आसानी से क्रैक कर लो इस एग्ज़ाम को। उसके बाद बात करेंगे जीके एंड जनरल अवेयरनेस। जीके एंड जनरल, ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल पेपर रहता है, बट मैं आपको बुक्स और ये सारी चीज़ें गाइड कर दूँगा कि कैसे क्या करना है। तो बेसिकली आप उस जीके में काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं, जैसे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, ओके। तो ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी जीके सेक्शन में। उसके बाद बात करेंगे कि एलिमेंट्री मैथ्स में मैथ्स से देखो डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल से मैथ्स आने वाला है इसमें, जैसे टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो बहुत ही सिंपल मैथ्स आएगा 10th लेवल में। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के जरूर पूछा जा सकता है आप लोगों से, बट इनफैक्ट फिर भी ये बहुत ईजी रहेगा, ओके। सो नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या रहेगा। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट मेल्स के लिए क्या रहने वाला है, वो आप देख सकते हैं कि 5 किलोमीटर आपको रन करना पड़ेगा, और सिर्फ 24 मिनट्स में, ओके। तो जबकि हो जाता है ये जनरली 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में। उसके बाद बात करेंगे कि फीमेल के लिए क्या रहेगा, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स, ओके। ये फीमेल के लिए है। उसके बाद 1.6 किलोमीटर्स इन 7 मिनट्स मेल के लिए, और उसके बाद फीमेल के लिए जो ये लद्दाख ये मेल कैंडिडेट्स उनके लिए है जो अदर रेसेस करना चाहते हैं, जो लद्दाख के रीजन में है वो उनके लिए ऐसे है, और जो आउटसाइड द लद्दाख है मीन्स ज़्यादातर लोगों के लिए ये ऊपर वाला रहने वाला है, ओके। सो आप लोग खैर फिज़िकल तो बाद में आएगा, पहले आप लोगों के रिटर्न की बात होगी। और मैं आपको बता दूं कि रिटर्न के लिए हमारे पास वेरियस कोर्सेज हैं, लाइक मैथ्स के अलग कोर्स चलेगा, और रीजनिंग के अलग रहेगा, जीके के अलग, और इंग्लिश के अलग चलते हैं। तो ये सारे जितने बैचेस हैं आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ से आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, ओके। ये बिल्कुल फ्री रहेगा, चाहे आप हमारी वेबसाइट एक्सेस करो, चाहे ऐप एक्सेस करो, बिल्कुल फ्री है, किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे,
और जो बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है वो जल्द मतलब ऑलमोस्ट अनाउंस हो जाए, क्योंकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन कर लेना और फिर सिंपली हम आपकी क्लासेस स्टार्ट कर सकेंगे। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टॉपर्स गैलेक्सी। आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं और ये वैकेंसीज़ 24 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी थी और इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर है। ओके, 2023। आप सबसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर लें ताकि लास्ट मोमेंट रश ना हो। और इस वीडियो में हम काफ़ी डीप में डिस्कस करेंगे जितने भी रिलेटेड चीज़ें होंगी एसएससी जीडी से, कि उसकी प्रिपरेशन, उसकी सिलेबस, उसका एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड होगा कब आएगा, या फिर सीबीटी बेस्ड होगा या पेपर पेन होगा, कैसे होगा, मोड ऑफ लैंग्वेज क्या रहेगा और फॉर्म फीस कितनी रहेगी, एज रिलैक्सेशन, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए एंड तक। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसीज़ हैं वो आ चुकी हैं, चाहे सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीएपीएफ, वेरियस डोमेन्स में वैकेंसीज़ आ चुकी हैं।